धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ देश में सर्वोच्च बिजली उत्पादक राज्य भी है और छत्तीसगढ़ की बिजली पड़ोसी राज्यों में जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता है, यहाँ से बिजली दूसरे राज्यों में पहुँचाई जाती है। वैसे भी छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाका भी हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। लोग अभी भी अंधेरों में गुजर बसर कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर और छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल देखी जा रही है। और क्या है बड़ी खबर, इस पर ही बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं यूमेद कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। दरअसल विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि अधिक बिजली बिल का और बिजली दरों में लगातार वृद्धि का। और ये भी आरोप लगा रही है कि जब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार थी तो उन्होंने हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट चालू किए थे और वर्तमान जो विष्णुदेव सरकार है उन्होंने सिर्फ 100 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना चालू किए थे, जिसका असर सीधा आम जनता को पड़ रहा है। अधिक बिजली बिल, लगातार बिजली बिल में वृद्धि से असर आम जनता को पड़ रहा है और लगातार लो वोल्टेज की समस्या भी बनी रहती है। इसी उद्देश्य से आज कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। जगह जगह ब्लॉक स्तर में और जिला स्तर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर बिजली कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। मैं अभी ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर स्थित सब स्टेशन पर हूं और यहां पर अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विश्राम गृह से रैली के माध्यम से इसी सब स्टेशन के पास पहुंचकर इसका सब स्टेशन का तालाबंदी और घेराव कर आंदोलन किए थे। और इस बारे में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी क्या कहा, ये भी जानिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे आज हम लोगों ने मैनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक दिवसीय सब स्टेशन कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम हम लोग रखे हुए थे। जिस प्रकार से प्रदेश भर में बिजली उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने का काम कर रही है, हम इसको बिल नहीं कहेंगे। एक तरफ देखेंगे जब हमारी सरकार थी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी, अभी सरकार कह रही है 100 यूनिट तक सिर्फ हम लोग हाफ योजना का लाभ जो है लोगों को मिलेगा। अगर आपका 101 यूनिट भी हो जाएगा तो पूरा पैसा जो है वसूलने का काम ये सरकार कर रही है। एक तरफ से जब से सरकार बनी है तब से लगातार महंगाई दर में वृद्धि आप देख सकते हैं, हर चीज़ों में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आज जो मूलभूत सुविधा जो लोगों को मिलना चाहिए वो सुविधाओं से कोसों दूर है। ऊपर से बिजली बिल जो बेतहाशा वृद्धि कर रही है, इसको लेकर के आज हम लोगों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए और जो बिल में बेतहाशा वृद्धि हो रही है ये वृद्धि कहीं ना कहीं सरकार को कम करना होगा और लोगों को राहत देने का काम होना चाहिए। ये आज हम लोगों ने मांग किया है और निश्चित तौर पे आज अगर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, अगर सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंगती, अगर सुनवाई उनको नहीं पहुंचती है, हम लोग जो है आज तो सिर्फ एक दिवसीय था, निश्चित तौर पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो निर्देश करेगी वो निर्देश हम लोग पालन करेंगे और जो है गांव-गांव तक हम इसको पहुंचाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि आम जनता के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जिस प्रकार से जब 5 साल तक हमारी सरकार थी 54 लाख से ज्यादा प्रदेश में उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं को लगातार डायरेक्ट उनको लाभ मिल रहा था। ये कहीं ना कहीं उनके साथ में, उनके अधिकारों के साथ में, आम जनता के अधिकारों के साथ में ये सरकार जो है खेलने का काम कर रही है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन करके एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पर आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जैसे वर्तमान सरकार बोलती है जितने उपभोक्ता है माइनस में जा रहा है पैसा, उसमें उपभोक्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा करके बोलती है। देखिए हमारी जब सरकार थी तो आप लोगों को पता है कि 2 साल कोरोना रहने के बाद भी लोगों को सुविधा मिली है और लाभ सरकार दिया है। तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं ये सरकार जो है कथनी और करनी में अंतर है। सरकार एक तरफ कुछ कहती है और करती कुछ और है। मैं नहीं मानता, देखिए सरकार बनी है तो किसके लिए बनी है? आम जनता के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उनको तो सुविधा देना चाहिए। लेकिन जब हमारी सरकार थी आप देखेंगे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए अनेक योजनाओं उन्होंने संचालित किया और सुचारू रूप से वो चला भी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों का और किसानों का किसी प्रकार की सरोकार नहीं है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, सिर्फ उद्योगपति की सरकार है। उद्योगपतियों को बढ़ावा देना है, उद्योगपतियों को लगातार यहाँ पे ला करके उनको जैसे अडानी है, अंबानी है, उनके लिए जंगलों को सौंपा जा रहा है। तो एक तरफ ये सरकार कथनी और करनी में फर्क है। हम फिर से मांग करते हैं कि जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है वो वृद्धि में कहीं ना कहीं उनको कटौती करना पड़ेगा और जो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना थी उनको लागू करना होगा। इस बारे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने कहा कि
यह तो एक महज चेतावनी है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है या इसको लेकर हाफ बिजली बिल योजना को लेकर कोई ठोस पहल नहीं करती है तो आगे भी वे उग्र आंदोलन के लिए जो प्रदेश भर में जो बिजली बढ़ोतरी के जो चला था उसमें हमारा आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो हमारी 2, 3 या 4 तारीख को बिजली सब स्टेशन घेरो या तो तालाबंदी करो, यही एवज में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर के तत्वाधान में आज हम सब स्टेशन आ रहे हैं, घेराव करे हैं और चेतावनी भी दे हैं कि जो बढ़ोतरी होते जो बिजली बिल में जो 200 आते सभी 400 आते 800 आते ओला कम किया जाए और हमारे जो भूपेश बघेल जी के जो योजना रही से बिजली बिल हाफ ओला भी तुरंत चालू किया जाए और यदि ऐसे नहीं करी तो आने वाला समय में हम और उग्र प्रदर्शन करबो, चक्का जाम करबो, जेकर सारी जवाबदारी शासन प्रशासन के रही। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश में बैठी डबल इंजन की सरकार खुद को जनहित ऐसी बताकर लगातार जनता को गुमराह कर रही है और लगातार आरोप लग रहा है। और अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या भूचाल आएगा। इस पर भाजपा और सत्ताधारी पक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार इसका कांग्रेस के इस सवाल का क्या जवाब देंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर है तो मुझे लगा कि आप तक भी पहुँचाई जाए। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।